1:11 में सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे मीनाक्षी, क्योंकि गहलोत सरकार की किस्मत का फैसला करने वाली सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। मुकुल रोहतगी सचिन पायलट की वजह से कोर्ट में जिरह कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे आज के दिन में क्या होता है। हालांकि मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट के पास इस मामले को सुनने का अधिकार है। इधर जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है, जो कि 11 बजे शुरू होनी थी, तो समय हो चुका है। लेकिन इस बीच सुनवाई भी चल रही है हाईकोर्ट में। हालांकि दोनों ही पक्ष अगर हाईकोर्ट से झटका लगता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त हाईकोर्ट से शरद जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, ये बताइए इस वक्त कोर्ट में क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल तो मुकुल रोहतगी बोल रहे हैं मीनाक्षी, और वो कह रहे हैं कि आखिर स्पीकर के मन में दुर्भावना थी, इसीलिए जिस वक्त कंप्लेन किया गया उसी वक्त तत्काल नोटिस जारी किया गया। माइंड अप्लाई नहीं किया है स्पीकर ने, इसलिए स्पीकर बायस है, इस तरह के तर्क दे रहे हैं। कोरोना काल में 3 दिन का वक्त दिया गया, इस तरह के तर्क दे रहे हैं। फिलहाल अभी मुकुल रोहतगी बोल रहे हैं, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी भी थोड़ी देर के लिए बोलेंगे, उसके बाद जजमेंट आएगा। इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी सीबीआई ऑफिस पहुंचे हैं। उनके सीबीआई ऑफिस पहुंचने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कोई कह रहा है कि कल जो आदेश निकाला है अशोक गहलोत ने कि सीबीआई राजस्थान में कोई बिना सहमति की जांच नहीं कर सकती, उसकी चिट्ठी लेकर गया है। कोई कह रहा है कि जो देवदत्त बिश्नोई एसएचओ के हत्याकांड हुई, खुदकुशी हुई थी, उसकी जांच में कृष्णा पुनिया से पूछताछ हो रही थी, उस मसले को लेकर गए हैं। लेकिन अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी के सीबीआई दफ्तर पहुंचने को लेकर यहां पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर विधायक दल की बैठक भी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, वहां भी तैयारियां हो रही है। कुल मिला के राजस्थान का जो नाटक है हर जगह पसरा हुआ है, कोर्ट से लेके सीबीआई दफ्तर से लेके। इस बीच राजस्थान के डीजीपी ने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि आपकी पुलिस विधायक खरीद फरोख्त के मामले में मदद नहीं कर रही है, आप मदद करें। यानी डीजीपी इन्वॉल्व हो गए, सीबीआई इन्वॉल्व हो गई। आपके पास शरद आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि कोर्ट में अभी जिरह जारी है। फेयरमाउंट होटल के बाहर से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, ये जो 11 बजे बैठक बुलाई गई थी, बैठक शुरू भी हो चुकी होगी, इसका मकसद क्या है, क्या पर्पज है? क्योंकि अभी तो सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हुई है, कोर्ट क्या फैसला देता है उसके बाद ही आगे जाके दोनों पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाएंगी, गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमा। जी बिल्कुल, देखिए अभी ये जानकारी मिल रही है नेहा कि 11:30 बजे वो बैठक शुरू होगी इस फेयरमाउंट होटल पे। आपको बता दें पिछले 1 हफ्ते से तमाम विधायक यही हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, वो तस्वीरें भी जारी हुई थी। पर बहरहाल मकसद यही है कि जो साख और धाक की लड़ाई है, जो नाक और साख की लड़ाई है, उसमें कौन किसको धराशाही कर सकता है। कांग्रेस के 2 कतावत नेता आमने सामने, और अशोक गहलोत लगातार जो है सचिन पायलट पर को खरी खोटी सुना रहे हैं। पार्टी आला कमान भी इस पशुपेश में है कि अब क्या सचिन की घर वापसी कभी नहीं हो पाएगी। वहीं सचिन पायलट का जो खेमा है वो हाईकोर्ट पे सारी नजरें गाड़े हुए हैं। कल यहीं से एक विधायक बाहर आए थे, उन्होंने संगीन आरोप लगाए थे। तो लगभग जो गणित है वो अपनी सटीक बिठाने की कोशिश में अशोक गहलोत रोज देर रात यहाँ पे आते हैं, पर यहीं पे ठहरते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री काफी मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनको मालूम है कि हर एक बल्ले पे, हर एक गेंद पे जो गुगली है उसको मारना ही पड़ेगा। ये 2020 का मैच है। आपको याद होगा कि सचिन पायलट के खेमे ने कहा था कि अब हम टेस्ट मैच लड़ेंगे, पर अशोक गहलोत लगातार जो है इसको 2020 की ही तरह खेल रहे हैं। नजरें जहां हाईकोर्ट पे हैं, तो एक तरफ सुर्खियों को मैनेज करने की भी पूरी कवायद, लगातार जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसमें अशोक गहलोत दिखा रहे हैं कि संख्या बल हमारे साथ है, पर्दे खिड़कियों के ढके हुए हैं। पर राजस्थान की जो सियासत, जिस तरह से जो ओछी राजनीति हो रही है, उसने एक तरीके से कांग्रेस की छवि पर बट्टा लगाया है। लगातार कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है। लौटेंगे आपके पास मौसमी। शरद भी हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक ट्वीट के जरिए दरअसल राहुल गांधी ने बीते कुछ महीने के कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों पर तंज कसा है। फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई और जून में बिहार में वर्चुअल रैली की और जुलाई में राजस्थान सरकार
गिराने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ये जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, इसमें फरवरी से लेकर जुलाई तक की बात करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है, केंद्र सरकार को घेरा है। ये सब लिखने के बाद उन्होंने कहा कि देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर शब्द को कोट किया है क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश को संबोधित किया था तो उन्होंने आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया था और इसी शब्द पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।